करने का पेपर हुए थे एक्सपीरियंस होल्डर आदमी। तुम्हें क्या पता है जो प्रमोद भाई जानते हैं हमारा स्ट्रगल करने की क्षमता क्या है? पहले भी रहे हैं प्रमोद भाई को पता है अच्छी तरह। अच्छा तुमने मंगलाचरण में लिखी थी ऑफिस अखिलेश सरकार जगन अलीगढ़ में विश्वविद्यालय जल्द बनाओ, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हम अपना अधिकार उनका की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार पीछे भाई बंधु खड़े हैं, बहनें पीछे खड़ी हैं, मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि बैठ जाए। और जो इसे इसमें और आगरा विश्वविद्यालय से मुक्ति पाने के लिए अलीगढ़ मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, उसका पिछले 3 वर्षों में 5 बार विधानसभा में यह मुद्दा उठा चुके हैं। अलीगढ़ के एकमात्र विधायक हैं विपक्ष के, यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व छात्र नेता, भरौली विधायक और नेता विधानमंडल दल ठाकुर दलवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा। यहाँ अलीगढ़ जनपद का ही नहीं, आगरा मंडल का इस मुद्दे को मैंने विधायक के रूप में विधानसभा में सबसे पहले रखा। मैं इस कॉलेज का 16 वर्ष छात्र रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं ओल्ड बॉयज स्टूडेंट यूनियन का इसका अध्यक्ष भी हूँ। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री जी इसके संरक्षक हैं। इस कॉलेज से मेरा व्यक्तिगत जातीय लगाव है, बहुत दिन पढ़ा हूँ यहाँ। अब यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बने। जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो आगरा विश्वविद्यालय का स्वरूप मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा विस्तार था। लेकिन अब इतनी कागजें पाया था कि 9 विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय प्रदेश में खोले जाएंगे, जिसमें से निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ जनपद में खोला जाएगा। ये विधानसभा का कमिटमेंट है। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी उनसे कई बार डिस्कशन हुआ है। उसके बाद महामहिम राज्यपाल से अभी पिछले दिनों जब ये सप्लीमेंट्री बजट का सत्र चल रहा था तो मैंने खुद महामहिम राज्यपाल से भी मिला और मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा। सिद्धांत रूप से लगभग ये बात मान ली गई है, लेकिन अभी व्यवहारिक रूप से प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं हुई है। लेकिन जो आज आपका ये संघर्ष है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसकी आवाज़ पूरे मंडल में तो है ही, प्रदेश में और देश भर तक पहुंची है। और ये जो लड़कों ने संघर्ष किया है, हमारे छात्र नेताओं ने, ये बहुत सराहनीय है। और हम लोगों के लिए एक चैलेंज है, अलीगढ़ जनपद के सभी नेताओं के लिए चैलेंज है, चाहे वो MP हैं चाहे MLA हैं, कि जब छात्र इतना संघर्ष ठिठुरती ठंड में कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि इनकी आवाज़ को हम वहाँ तक पहुँचाएं। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के बीच में, मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ, वादा ही नहीं करता हूँ, मैं विपक्ष के नेता की हैसियत से मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या ये सरकार या और कोई सरकार आवे, वो निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण मांग को मानेगी और इसमें आपकी बात का जो आज यहाँ से आप लोग धरने पे बैठे हैं इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो भी आपसे निवेदन है, इस सरकार को जगाने में आपने बड़ी अहम भूमिका निभाई है और मेरा आपसे निवेदन है कि अब इस धरने को आप खत्म कर दें और उठें और अगली लड़ाई हम आपकी खुद यहाँ मान लड़ेंगे और आप अपने स्तर से जैसे भी
लगना चाहे लगते हैं, मेरा ये सुझाव है। आदरणीय शहर विधायक जफरानंद जी से अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार उन्होंने हमें मुख्यमंत्री से मिलाया, आधा काम भी हुआ और उसमें पिछले 3 वर्ष में 5 बार विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपकी मैं भेंट मुख्यमंत्री से कराऊंगा। हमारी उन्होंने 2 बार मुलाकात भी कराई, काम भी शुरू हुआ, लेकिन उस काम को अब अंजाम रहकर यूनिवर्सिटी की स्थापना अगले आने वाले फरवरी में जो बजट होगा उसमें बजट में कुछ प्रावधान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा कि लखनऊ जाया करते थे, आगरा में जाने के बाद जो पूरा हो रहा था, हमारे अमित कोतवाल साहब ने बताया था, इसको लेकर एक मतलब मुझसे ये मिले और मैंने पहली मुलाकात में उनसे ये कहा था कि मैं आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर कराऊंगा, आपकी इतनी अच्छी मांग है जो हमारे अलीगढ़ के लिए जरूरत है। और पहली मुलाकात में इनकी एक डेट हमने रखवाई और पूछ लीजिएगा आप, हमारे पीछे जाए हम चले जाए, इनकी सबका पूरा डेलीगेशन हमने मुख्यमंत्री से एक मरतबा नहीं 2 मरतबा मुलाकात कराई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। लेकिन अभी कुछ बीच में ऐसा माहौल बन गया कि मालूम हुआ कि इस यूनिवर्सिटी को उठा के कहीं और ले आया जाएगा। लेकिन कल हमारी बात हुई है, अमित कोतवाल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बारे में कल बात हुई है, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया और ये लड़ाई आपकी नहीं, हम सबकी लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है, हमारे परिवार की लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ हम काने से काना मिलाकर आपके साथ हैं और इसमें कोई दल का नहीं चक्कर, चाहे कोई भी हो, किसी दल का हो, हम सब लोग अलीगढ़ के लिए अच्छे से अच्छा सोचें, अच्छे से अच्छा करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का, अमित कोतवाल साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि आप हमारा एक डेलीगेशन बना दीजिए अपना, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद, 15 दिन बाद, जैसे आपको सहूलत हो, हम सब लोग विधायक मिलकर, हमारे बुजुर्ग नेता दलवीर सिंह साहब भी होंगे उसके अंदर, हम सब लोग मिलकर चलेंगे और इस यूनिवर्सिटी को लेकर आएंगे, इसको कोई काट नहीं सकता। मैं आपको दावे के साथ कराऊंगा और जरूर बनाएगी, इसको मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ, पूरा आश्वासन। इसमें कोई जद्दोजहद की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं, कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। आपकी जो जायज बात है वो मानी जाएगी और आपकी यूनिवर्सिटी बनकर रहेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी घोषणा होगी इसकी यूनिवर्सिटी की। बड़े छात्र कैसी विधायक हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि यदि अलीगढ़ जनपद में कोई छात्र कैसी विधायक हैं तो राष्ट्रीय और दूसरे नंबर पर नाम आता है कोल विधायक हाजी जमीरुल्लाह जी। देखिए, आदरणीय कोल विधायक हाजी जमीरुल्लाह जी हमें अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक ले गए, 2 बार 45 मिनट की मुलाकात हमारी युवा मुख्यमंत्री महोदय से कराई और ऐसी बात नहीं है, आश्वासन भी दिया। जमीन का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। स्वयं जिलाधिकारी अलीगढ़ अभिषेक प्रकाश जी 672 बीघा जमीन का प्रस्ताव धनीपुर हवाई पट्टी के सामने जमीन को निश्चित कर शासन को देके आए हैं। अभी कुछ बजट में खामियां आ रही हैं, आखिर उन खामियों को लेकर ही पार्टी से ताल्लुक रखते हो। हमारा सबसे पहला जो मकसद होता है वो ये कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। केंद्रीय यूनिवर्सिटी कहना चाहूँगा कि मैं भी आप ही के बीच से निकला हुआ हूँ और हमने भी बहुत सी लड़ाइयाँ एमयू के फलाह बहबूदी के लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और ये ज़रूरी भी है कि अपने यूनिवर्सिटी के लिए जो डिमांड उठाई है, इससे पहले भी मैं आपके इस कैंपस में आया था तकरीबन 1 महीना पहले और अमित जी से मेरी बातचीत हुई और इन्होंने अपना एक मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दिया था और इनकी ये डिमांड थी कि हमें स्पोर्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं
बल्कि एक फुल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बनाई जाए, जिससे इनकी जो दिक्कतें परेशानी हैं आगरा यूनिवर्सिटी से आप लोगों को जो झेलनी पड़ती हैं उससे निजात मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत तफसीली उस पर बातचीत भी हुई और उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द कि अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां पर जो स्टूडेंट्स की दिक्कतें परेशानियां हैं उसको दूर करनी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग कहने नहीं आए बल्कि आपके बीच में जिम्मेदार लोग आए हैं जिनके कांधों पर अलीगढ़ ने जिम्मेदारी दी है। ठाकुर दलबीर सिंह साहब हैं, जफर आलम साहब हैं, जमरुल्लाह साहब हैं और मैं खुद, क्योंकि अलीगढ़ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ही वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मैं पार्टी के अंदर मेरा जो कद है वो इस यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ की देन है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं और इसलिए हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आप ही की लड़ाई लड़ते हुए इस मुकाम तक पहुंचा हूं और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं और आप यकीन करिए कि हम आपकी लड़ाई पूरी तरीके से, ईमानदारी से, नेक नियति से लड़ेंगे और आपको वादा नहीं, झूठा वादा नहीं, बल्कि आपके जो के स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी कमेटी है, स्ट्रगल कमेटी जो आपने बना रखी है इसके लिए, उसको लेकर जाकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा के जल्द से जल्द, और उस पर हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इस मसले का हल निकले और आपको एक यूनिवर्सिटी तोहफे में अलीगढ़ को मिलनी चाहिए। लेकिन एक दिन में हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ना यहाँ पे जितने विधायक हैं उनके हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, आपको हम पर भरोसा करना होगा, अपने विधायकों पे भरोसा करना होगा और इन्हें मौका देना होगा, क्योंकि जब आप मौका देंगे तभी हम आपकी बात जाकर वहां कर सकेंगे। और उसके बाद रही धरना प्रदर्शन की बात, अगर हम अपनी कोशिशों में नाकाम रहे और अगर हमने आपसे वादा खिलाफी की तो अगली बार आप हम लोगों के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करिएगा। लेकिन आज हम आपके बीच में आए हैं इस भरोसे के साथ कि आप हम पर यकीन करिए कि आपको बहुत जल्द इंशाअल्लाह यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी जरूर हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। अर्चना इधर आ जाओ, विदाई जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि आपको संज्ञान में भी होगा कि इससे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी की घोषणा हो गई थी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट सिर्फ डीएस कॉलेज के नहीं बल्कि तमाम जो कॉलेजेस हैं उन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यहाँ फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। उस सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी हुई और उस पर काम भी चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक दिन में तो बन नहीं सकती, लेकिन ये ज़रूर हम लोग आपको यकीन दिलाएंगे कि हम इन स्टूडेंट्स की बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सारे यहाँ पर जितने भी नौजवान हों वो पढ़े लिखें और आगे तरक्की करें, हमें भरोसा है कि बहुत जल्द अलीगढ़ को ये तोहफ़ा मुख्यमंत्री जी देने के। भूख हड़ताल हमने ख़त्म कराई, ये भरोसा दिलाया कि हम इनकी लड़ाई और इनकी आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे और हमें भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द अलीगढ़ को ये तोहफ़ा देंगे। देखिए, आगरा विश्वविद्यालय से मुक्ति के लिए अलीगढ़ में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अभी तक 2 बार मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन से मिलने के बाद क्या ठोस पहल हुई, उसी के बारे में जानने के लिए आज 5वां दिन हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था। आज राज्य मंत्री नफीस अहमद के साथ समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष और नेता विधानमंडल ठाकुर दलबीर सिंह जी आए और हमें आश्वासन दिया है कि हम 10 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से मुलाकात कराकर जल्दी ज़मीन का प्रस्ताव जो पास होकर चला गया है बजट के बारे में जानकारी कराएंगे। और मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में एक बात और आपको बता दूं कि जितना भी समय हमें आश्वासन के लिए दिया गया है, यदि उतनी देर समय में हमारी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो हम इससे भी बड़ी संख्या में डीएस कॉलेज कैंपस को छोड़कर डीएम